जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 19 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा। और ये एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16 जो है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, और लिमिट्स की मैं बात करूँ 1 to 2 और फिर 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सवाल आया कि हमें इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है डिवाइड में, तो क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं पहले कि ये जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, px का घात और qx का घात देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.5 के इंट्रो में बताया था और जो भी क्वेश्चंस करवाया था तो उसमें बताया था, ठीक है ना गाइज। तो अगर हमारे पास px का डिग्री और qx का डिग्री क्या आ जाए, सेम आ जाए, या फिर px का जो घात है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है qx के घात से, तो फिर हम लोग उस कंडीशन में भाग करते हैं, ठीक है गाइज। तो ये एक क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो मैं इसको ना I1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। I1 आपका ये है 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि px का घात qx के घात के बराबर है, तो इस कंडीशन में भाग देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि यह उचित परिमेय फलन नहीं है, अतः भाग देने पर। तो गैस भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा होगा, x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसको डिवाइड करना है किसमें, 5x² में। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो गाइज अगर आपने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 12 और 18 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को देखिएगा। वैसे आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज चलिए देखते हैं इसको। तो 5 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5x², और फिर यहाँ से इस 5 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x प्लस 15। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 5x² और ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा ये -20 और यहाँ से ये आपका क्या है, -15, ठीक है। तो इधर से हम ना माइनस बाहर ही कर लेते हैं। तो जैसे ही माइनस बाहर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 20x और प्लस का 15। आई होप आपको ये छोटा सा फंडा समझ में आया होगा। अब गाइज देखिए हम लोग QRD का एक टर्म पढ़े थे, ठीक है, उसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करते। तो आपका ये लिखा हुआ है 5x² और यहाँ से ये x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे शेष ये जो भागफल है वो लिखते हैं। फिर यहाँ पर प्लस का साइन आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए अपन माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। और शेषफल, तो शेषफल आपका गाइज कितना है, 20x प्लस 15 अपॉन किससे भाग कर रहे थे, x² प्लस 4x और प्लस 3। तो गाइज क्वेश्चन अपन लोगों का ये था एक्चुअल में। तो इसको हम लोगों ने पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाया, अब जाके हम लोगों को ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है गाइज। तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो इधर भी इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है गाइज। तो इसका तो हम लोग 5 का तो आराम से कर लेंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन आता है हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 20x प्लस 15 अपॉन ये आपका गाइज क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 3। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग चाहते हैं कि फैक्टराइज के फॉर्म में लेकर आएँ। तो अब इसको किस तरह से फैक्टराइज के फॉर्म में लाएं, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आता है तो मेरे एक दोस्त का चैनल है स्टडी विद गुलशन, तो उस
चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे जो है सो हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है गाइज। और उन्होंने आप लोगों को ये भी चैप्टर पढ़ाया था ITF, ठीक है ना गाइज। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स अगर आपके मन में आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है गाइज। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 20x + 15। और देखिए गाइज इसके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे जब भी इस तरह का सिचुएशन रहता है तो अपन लोग क्या करते हैं, पहला पद को अंतिम पद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही अंतिम पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x²। तो जो कांस्टेंट होता है ना गाइज, उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 1 और 3 इसका कॉम्बिनेशन वाला, तो अब इसको हमें इस तरह से अरेंज करना होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए हम लोगों के पास 3x² और जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए, 4x आ जाए। तो गाइज इसको मैं ऐसा अगर लिखूँ, x² + 3x + x, तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आपका क्या आएगा, 20x + 15 अपॉन, यहाँ से क्या कर लेते हैं गाइस, x कॉमन कर लेते हैं। तो x कॉमन करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, x + 3। और गाइस यहाँ से 1 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 जैसे ही मैं कॉमन करूँगा तो क्या बच जाएगा गाइस, x + 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो गाइज हम लोग इसका तो आराम से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़े से कुछ स्टेप्स चलने होंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं 20x + 15, और इसका जब फैक्टराइजेशन किए थे तो हम लोग क्या आ जाएगा, x + 3 × x + 1। तो गाइज जब इस तरह का कंडीशन अपन लोगों के पास आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस कंडीशन में इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a/x + 3 और प्लस b/x + 1। तो आई होप गाइज आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 20x + 15 अपॉन x + 3, और ये आपका हो जाएगा x + 1 इक्वल टू, ये गाइज आपका हो जाएगा x + 3 × x + 1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने क्या करा है, बस LCM करा है, ठीक है। तो मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है सो बायोलॉजी के बच्चे भी आते हैं, और कॉमर्स वाले और सोशल साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो भी आते हैं हमारे चैनल पे। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, बहुत ही इजी स्टेप्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइज। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा a × x + 1। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ से देखिए ये आपका b, इसे जैसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका क्या बचेगा, x + 3। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर वाला दोनों का पार्ट सेम है तो कैंसिल हो गया, और फिर देखिएगा कि आपका हो जाएगा a × x + 1 और प्लस b × x + 3 इक्वल टू 20x + 15। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए हमारे पास अब प्रॉब्लम आया कि a और b का वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चाहेंगे या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए हमारा, नहीं तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि b का फैक्टर 0 हो जाए। तो x + 3 को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, x बराबर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब x बराबर क्या है गाइस, -3 रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो -3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना होगा आप लोगों को, -3 पुट करना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो -3 + 1 और प्लस, देखिए यहाँ पर -3 और +3 तो 0 हो जाएगा। 0 को हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बराबर। अब यहाँ से देखिए 20 × -3 और प्लस का 15। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए गाइस ये आपका क्या हो जाएगा, तो मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका -2a इक्वल टू 20 या 60, -60 और प्लस का 15, तो यानी कि माइनस का 45, ठीक है गाइस। तो इसलिए a बराबर आपका क्या आ जाएगा गाइस, a बराबर 45/2।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे गाइज, अब हमने a का वैल्यू निकाल लिया, अब हमें b का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू चाहिए तो हमें a का फैक्टर 0 करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या है -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो अपन 0 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा b इंटू ये -1 x के जगह पे, और यहाँ से 3 इक्वल टू 20 इंटू -1 प्लस में 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 और +3, यानी कि 3 में से 1 को घटाना है तो क्या हो जाएगा 2 ना। तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 20 है और प्लस का 15 है, तो यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। इसलिए b बराबर आपका गैस क्या आ जाएगा -5/2। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए गैस, एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यानी कि मैं ये कहूँ कि 20x + 15 अपॉन x + 3 इंटू x + 1 इक्वल टू a। गाइज a का वैल्यू कितना है, तो इसको ना हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये आपका dx। ये अब देखिए गाइज, ये आपका 20x + 15 अपॉन x + 3 इंटू x + 1, ये टोटल आपका a इंटू, यानी कि इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 45/2 अपॉन ये क्या आ जाएगा x + 3 प्लस b का वैल्यू कितना आएगा -5/2 अपॉन क्या आ जाएगा x + 1 और यहाँ से dx। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए गाइस, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा 45/2, और फिर ये इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा, सेपरेट करके मैं अलग कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, x + 3 और फिर यहाँ से माइनस ये आपका 5/2 और यहाँ से ये इंटीग्रेशन और ये आपका हो जाएगा x + 1। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, डिनोमिनेटर में लीनियर है और इधर भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग मोड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे, ये आपका क्या आएगा 45/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x + 3 और फिर यहाँ से -5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x और यहाँ से ये आपका प्लस में 1 और प्लस का c। तो गाइज अभी ये आपका क्वेश्चन हुआ नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये था, और इस टोटल का जो हमने इंटीग्रेशन करा था, ठीक है गाइज, वो आपका कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो पहले आप यहाँ तक कॉपी डाउन करें फिर मैं बताता हूँ। चलिए गाइज, तो मैंने रब कर दिया है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 20 से अगर देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो गाइज एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा ये था इंडेफिनिट का, ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको ना सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है गाइज, ये इंटीग्रेशन 5dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20x + 15 अपॉन x² + 4x + 3 dx। तो गाइज 5 का इंटीग्रेशन आप लोग जब कीजिएगा तो ये क्या आएगा 5x और फिर माइनस, और इस टोटल का जब हमने इंटीग्रेशन करा था तो ये वाला रिजल्ट आया था। तो अपन लोग यहाँ पे वही वाला रिजल्ट लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 45/2 लॉग मोड x + 3 और फिर यहाँ से -5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x + 1 और ये प्लस का c। तो इसका c और इसका c ओवरऑल मिलके एक c दे देगा, ठीक है गाइज। तो एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा ये था और इसका हमें क्या करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना गाइज। तो इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। तो वो आया क्या है आप लोगों का 5x और फिर देखिए इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -45/2 और ये आपका आ जाएगा लॉग मोड x + 3। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ से देखिए ये माइनस है आपका और ये भी माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे +5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x + 1। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये छोटी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो गाइज
अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो लिमिट आपका क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 2 तक दिया हुआ है। तो आपको इस सिचुएशन में पता है कि कैसे डील करना है। तो पहले आप लोग अपर लिमिट डालेंगे, फिर जाके लोअर लिमिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले अपर लिमिट लिखता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, एक्स जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे 2 पुट करना है। तो यहाँ पे 45/2 और ये आपका लॉग मॉड 2 + 3 और प्लस का 5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड 2 + 1। ठीक है गाइज, होपफुली आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से माइनस, और फिर अब क्या करना है, लोअर लिमिट ना, लोअर लिमिट कितना है, 1 है। तो 5 इंटू 1 फिर माइनस 45/2 और ये आपका क्या हो जाएगा गाइज, लॉग मॉड x + 3 और फिर यहाँ से प्लस का 5/2 और ये आपका लॉग मॉड, ये आपका 1 + 1, ठीक है ना गाइज। बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 - 45/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड 5 और फिर यहाँ से प्लस 5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड 2 + 1 3 और फिर यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा, -5 और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 45/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड x + 3 और फिर गाइज यहाँ से देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट्स की मैं बात करूँ तो 1 था, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3 तो ये आपका हो जाएगा 4 और फिर यहाँ से ये आपका हो जाएगा ये रहा आपका माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5/2 और ये आपका लॉग मॉड 2। तो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ से प्लस का 10 है और यहाँ से ये माइनस का 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 और गाइज यहाँ से देखिए 45 तो और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये और ये एक टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ कॉमन कर लेते हैं, ठीक है गाइज। कॉमन क्या करते हैं, -45/2, ठीक है, कॉमन कर रहे हैं तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड 5 और ये आपका माइनस लॉग मॉड 4, ठीक है गाइज। और फिर यहाँ से देखिए गाइज हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 5/2 कॉमन करता हूँ मैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड, ये आपका 3 और यहाँ से देखिए गाइज प्लस का कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड 2। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और देखिए लॉग का एक बेसिक फंडा है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। लॉग m/n जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग m - log n ना गैस। तो यहाँ पर देखिए m-n, यहाँ पर भी m-n के फॉर्म का दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 5 - 45/2 और ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड 5/4 और फिर यहाँ से प्लस 5/2 और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड 3/2, ठीक है गाइज। तो यही आपका आंसर होगा, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूँगा आंसर का है क्या है। देखिए यहाँ से क्या करना होगा, हमें 5/2 कॉमन कर लेना है, ये 5, ठीक है गाइज। और यहाँ से हम लोग 5/2 कॉमन कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ से 5/2 कॉमन करेंगे तो ये आपका 9 बच जाएगा लॉग मॉड 5/4 और फिर यहाँ से ये आपका माइनस हो जाएगा और इसको आप लिखिएगा लॉग मॉड 3/2, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व होगा,
तो गाइज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर जाके इसका हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको और एक मेथड से कर सकते हैं, जितना भी टर्म्स लिखा हो सबको सेपरेट सेपरेट करके आप अलग अलग कर लें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 से π/4 लिमिट्स में, और ये आपका हो जाएगा 2 sec² x और यहाँ से dx। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सेपरेट सेपरेट करके अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस और ये आपका 0 से π/4, अब यहाँ से x³ और यहाँ से dx और प्लस 0 से π/4 और यहाँ से 2 dx। अब देखिए गाइस, हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, तो जहाँ पे कांस्टेंट आपको दिख रहा है, कांस्टेंट को आप इजीली बाहर कर ले। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 कांस्टेंट, तो बाहर कर लेंगे 0 से π/4 और ये आपका sec² x dx और प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दे, 0 से π/4 और ये आपका हो जाएगा x³ dx और प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 0 से π/4 और यहाँ से 1 dx। अब देखिए sec² x का आप लोगों को इंटीग्रेशन पता है, वो क्या होता है tan होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan x, लिमिट्स की मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा π/4 और यहाँ से 0 प्लस यहाँ से ये आपका हो जाएगा, पावर रूल लगाइएगा तो x का पावर 4 अपॉन में 4 और फिर यहाँ से लिमिट्स π/4 और ये आपका 0 प्लस ये आपका हो जाएगा 2x और फिर लिमिट्स आपका π/4 से 0। तो अब बस बारी बारी से हम लोगों को लिमिट्स पुट करना है, पहले अपर लिमिट फिर जाके लोअर लिमिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 tan π/4 माइनस 2 tan 0। तो गैस पहले हमने इसमें क्या करा, अपर लिमिट पुट करा है, फिर जाके अब लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखिए प्लस, अब देखिए गैस x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे π/4 का पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, फिर माइनस होगा और ये 0 का पावर 4 अपॉन 4 और फिर प्लस 2 इंटू ये आपका π/4 और फिर माइनस 2 इंटू 0। तो गाइज यहाँ से देखिए tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए 0 का पावर 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा और फिर देखिए 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो tan π/4 का वैल्यू कितना होता है गाइज, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 आएगा। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 और फिर यहाँ से प्लस। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका पाई का पावर 4 अपॉन 4 इंटू 4 का पावर 4 और फिर यहाँ से प्लस इस 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का π/2। तो देखिए अब हम 2 प्लस π/4 और ये आपका हो जाएगा 4 का पावर 5 प्लस π/2। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि आंसर जिस फॉर्म का है तो π/4 और देखिए ये आपका क्या है 4 का पावर 5 है, इसका मतलब 4 को कितना टाइम्स लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64 और फिर 64 को आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या हो जाएगा 240 प्लस 16 यानी कि 256 और इसको फिर कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 600, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, उसके बाद 4 दूना 8 1 10 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1024 प्लस π/2 प्लस में 2। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका लिखा हुआ है 0 से पाई लिमिट्स है और इंटीग्रेशन ऑफ sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx इंटू में।
तो गाइज आपने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसी के जैसा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले बात तो आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर ले, 0 से ये आपका पाई और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ से dx। तो गाइस देखिए यहाँ पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, तो cos 2 थीटा होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, यानी कि एंगल जो रहता था वो हाफ हो जाता था। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ cos थीटा, ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos, तो देखिएगा यहाँ से ये आपका माइनस 0 से पाई, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा नहीं, यहाँ पर क्या होगा गाइज, x होगा, तो x और यहाँ से dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस दे रखा है, तो माइनस लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा साइन, और फिर यहाँ से x, और लिमिट्स का मैं बात करूँ तो ये पाई बाय पाई, 0 से पाई दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। तो गैस देखिए मैंने यहाँ पे बगल में वैल्यूज लिख रखा है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और फिर साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। तो 0 माइनस 0, तो यानी कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स की मैं बात करूँ तो ये आपका 0 से लेके 2 तक दिया हुआ है, और आपका लिखा हुआ है 6x + 3 अपॉन x² + 4 इंटू dx, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करके अलग अलग कर लेंगे। तो आइए गाइस करते हैं, 0 से 2, और ये आपका हो जाएगा 6x अपॉन x² + 4 dx प्लस 0 से 2, और ये आपका 3 अपॉन x² + 4 प्लस 4 को हम लोग गाइस क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे +4 ही लिखे पहले, इंटू dx। अब देखिए गाइस हम लोग इसको जो है सो 5 सेकंड के लिए भूल जाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो x² + 4x है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में क्या है 6x है, तो हम लोग यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे। तो 3 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 से 2, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन x² + 4 और यहाँ से dx। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और फिर यहाँ से देखिए 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 से 2 और यहाँ से dx अपॉन ये आपका हो जाएगा x², और इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ से क्या है कि कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में रहता है और उसके न्यूमिनेटर में अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, log mod f(x) + c लिखते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत पहले भी बताया था, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो गाइस देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3, और इसको आप क्या लिखिएगा log mod x² + 4, और लिमिट्स की मैं बात करूं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ से 0, और फिर प्लस का 3, और देखिए गाइस यहाँ से क्या है x² + a की जगह पे क्या है आपका 2 लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² जब आ जाता है तो उसको क्या लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे इंटू 1/2 यानी कि 1/a, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और फिर x की जगह x है और a की जगह पे 2 है। और फिर लिमिट्स की मैं बात करूँ गाइस तो लिमिट्स आपका क्या लिखा है 0 से 2। तो अब इसको हम लोगों को फर्दर सॉल्व करना है। ये आपका 3
और यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा log mod, यानी कि x के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस log mod, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और फिर यहाँ से ये आपका हो जाएगा प्लस का 3/2, और फिर ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका 2/2, और फिर माइनस tan इनवर्स 0/2। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 यानी कि log mod 8 माइनस log mod ये आपका 4, और फिर प्लस 3/2, और फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 1, फिर माइनस यानी कि ये tan इनवर्स 0। तो गाइज आपको पता है tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, और log जब आपका ये वाला भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m/n रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 log, और ये आपका हो जाएगा 8/4, फिर यहाँ से प्लस 3/2, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। अब 10 किसका वैल्यू होता है, 10 में 1 यानी कि π/2 पे होता है, ठीक है। और गाइज ये वाला फॉर्मूला आपने इन्वर्स में पढ़ा होगा, tan इनवर्स tan x जब रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x लिखते हैं। तो यहाँ से हमने वही फार्मूला अप्लाई करा है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिखिएगा 3 log mod 2, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3/2, और इनटू में ये आपका हो जाएगा π/2, ठीक है गाइज। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 3π/4। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।